उस दिन क्या पढ़ाए थे? मानव कंकाल है, मानव कंकाल तंत्र के 50% उसमें क्या पाया जाता? पानी। 50% ठोस पदार्थ। तो और शरीर के भार के कितने प्रतिशत हड्डियों का भार होता है? 14%। तो उन्हीं से चलते हुए अब ये है क्या, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो मनुष्य खड़ा नहीं हो पाएगा मानव, ठीक है। उसी आधार पे रक्त, ब्लड, सेरोलॉजी, हेमेटोलॉजी। तो अब रक्त, ब्लड शुरू होता है यहाँ से, उसके बाद ये क्या है? प्लाज्मा, और ये कार्बोसेल। तो अब यहाँ से इसके भाग बढ़ जाते हैं, समझे। तो ये प्लाज्मा जो है कितना पाया जाता है? 60%। और कार्बोरेस 40%। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? राडू। और इसको प्लाज्मा को फर्स्ट फाइब्रोनोजेन, सेकंड थ्रियोबीन, समझे। अब आ जाओ यहाँ, अब यहाँ से इसके कितने हुए? 3। कितने हुए? 3 हुए। यहाँ से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट में आ जाओ, क्या है? RBC। जैसे जब हम लोग जांच कराने जाते हैं तो उनका WBC, RBC की जांच करवा दो, मतलब शरीर में कमी है का नहीं है, तो वो चीज है। तो RBC को हिंदी में क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। और WBC को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। अब इसकी मेन चीज RBC की जो क्षमता है, जैसे कि ये कहा जाता है कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा ब्लड किसमें पाया जाता है? तो अब जैसे बता दिए उनका प्लाज्मा 60% पाया जाता है। क्या? प्लाज्मा 60%। अब जैसे उन्होंने यही इसी को ब्लड बता दिए 60%। नहीं, ये तो प्लाज्मा हो गया, इससे नहीं मतलब। मेन चीज ब्लड। RBC जब ब्लड निकलता है वो क्या है? RBC। तो ये सबसे ज्यादा क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये लिखा है कितना? 50 लाख, 5 मिलियन। तो ये 95% पाया जाता है RBC। और इसकी लिमिट कितनी होती है? 120 डे। मतलब 120 दिन में इसको खराब हो जाना है। 120 दिन हुए ये तुरंत ही खराब हो जाएगा। और WBC क्या है? ल्यूकोसाइट। इसकी लिमिट कितनी है? 10,004 दिन। ये पाया जाता है 10,000 पाया जाता है। इसकी लिमिट है खराब होने की 4 डे। 4 डे बाद क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। और अब आ जाओ प्लेटलेट्स कितनी होती है? 2 लाख। अब 2 लाख प्लेटलेट्स होती है और इसकी लिमिट कितनी है? 7 डे। मतलब एक सप्ताह में इसको खराब होना है, ठीक है। ये 7 दिन के अंदर खराब हो जाती है। अब ये जैसे ये भी खराब हो गई, ये भी खराब हो गई, ये भी खराब हो गई, उनका एकदम ये तो सब खराब हो गई। लेकिन नहीं, इनका सबका अपना अपना टाइम है।
जैसे यहाँ से जब ये खराब होती है तो तुरंत ही ये क्या करते हैं, तुरंत कहाँ से उठाते हैं, प्लाज्मा से। हम लोगों का ब्लड कहाँ से बनेगा, प्लाज्मा से, क्योंकि ये स्टॉक इसीलिए रखे रहता है। ये यहाँ से तुरंत जो है, यहाँ से जितनी इधर कमताई होगी, जैसे जिस चीज की कमी होगी यहाँ से खींच लेगा और यहाँ से खींच के बना के तैयार कर देगा। तो जैसे प्लेटलेट्स नीचे गिरी, जांच हुई, उनका प्लेटलेट नीचे गिर गई, तो प्लेटलेट नीचे गिरने का वो तो मैक्सिमम है, 7 दिन में तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेकिन किसी की तबीयत या स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो अचानक एकदम कम हो जाती हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा प्लेटलेट्स गिर गई हैं तो क्या करें, तो जो डॉक्टर लोग बता देते हैं कि दूध पीजिए, फ्रूट वगैरह खाइए, तो एकदम मेंटेनेंस हो जाएगा। और इससे 2 चीजें और हैं कि अगर जिसकी प्लेटलेट गिर जाएंगे वो कभी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा, तो शरीर ही नहीं सही होगा तो कहाँ से देगा। और ये WBC ल्यूकोसाइट, इसका समय कितना है, 4 दिन। अब जैसे एक चीज है जैसे केंद्रक, उनका केंद्रक किसमें पाया जाता है, जैसे डीएनए है, डीएनए की जब जांच होती है तो डीएनए की जांच कैसे होती है, जिसमें केंद्रक होगा, जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसमें डीएनए की जांच होती है। जैसे उनका डीएनए की जांच होगी, ये कौन है, कहाँ है, हमारा है कि दूसरे का है, कौन है, कैसे है। तो ब्लड की अगर डीएनए की जांच होगी तो आरबीसी में तो नहीं होता है केंद्रक, आरबीसी में नहीं पाया जाता, और ना प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता। केंद्रक किसमें पाया जाता है, ल्यूकोसाइट, WBC। तो WBC की ही रिपोर्ट बता पाएगी कि डीएनए की जांच करके कि ये क्या है, क्या नहीं है। ये तो समझ गए ना पूरा। इसको लिखना हो तो नोट कर लो, हाँ? समझ गए ना। लिख लिए वो, हो गया। अब जैसे बताए थे, हम अभी बताए थे ना, आरबीसी, WBC और मतलब प्लेटलेट्स। अब आरबीसी जो चीज अभी हम बताए थे केंद्रक किसमें पाया जाता है, अब ये है आरबीसी का मतलब, आरबीसी क्या है, ब्लड। आरबीसी ब्लड मतलब इसका कलर कैसा है, लाल कलर। आरबीसी कैसा है, लाल कलर। और WBC कैसा है, सफेद रंग। WBC में कैसा कलर है, सफेद रंग। और आरबीसी में क्या है, इसका आकार गोल है। इसका आकार गोल है। और ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है। मतलब जैसे कोई चीज नीचे से उठती है ऊपर के लिए तो आकार बढ़ जाता है। तो ये किसमें पाया जाता है, आरबीसी में। और लाइसोसो इसमें नहीं पाया जाता है, और केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब आगे रुद्राणु का जो हम बताए नहीं अभी, वो कितना 50 लाख को 40% था ना रुद्राणु, तो वही नीचे 50 लाख उसमें था ना आरबीसी में था। तो वही तो वहां से किससे पकड़ता है, प्लाज्मा से। जब उनका समय होता है नष्ट होने का तो कहां से लेते हैं,
प्लाज्मा से। प्लाज्मा क्या करता है? प्रदान करता है, एकदम देता रहता है। तो वहां से रुद्राणु 95%, क्योंकि वो 5 लाख 50 लाख एक तरफ, फिर एक तरफ 10,000 और एक तरफ कितना था? 4,000। कितना था बताओ? 40,000। 40,000 तो टोटल था ना। है? नहीं है। 2 लाख। कितना था? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कितनी है? 2 लाख। भाई 50 लाख 5 मिलियन। उसके बाद में 10,000। 10,000 क्या था? WBC। प्लेटलेट्स 2 लाख। कितनी? 7 दिनों के लिए। और इसका क्या था? 4 डे। 4 दिन में नष्ट हो जाना था। और आरबीसी है 10 दिन। कितना था? आरबीसी 120 डे। आरबीसी 120 डे। अब रुद्राणु का 95%, ब्लड, आरबीसी और होमोग्लोबिन। एचबी का मतलब होमोग्लोबिन। अगर ये चीजें सही है तब तो ठीक है। अगर इन चीजों की कमी है तो कौन सा रोग होगा? इनकी कमी से एनीमिया रोग होगा। जैसे ये जांच कराई, अगर ये चीजें कभी पकड़ी जाती, जैसे ब्लड कम हुआ, आरबीसी कम हुई और होमोग्लोबिन कम हुआ, तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग। अब ये जो है लड़कों में पाया जाता है 14 और लड़कियों में पाया जाता है 13। मतलब 14-13 ये पाया जाता है। ब्लड, आरबीसी, होमोग्लोबिन। जैसे उन्होंने नहीं कहा ब्लड हमारा 12% वो है, 12 पॉइंट है। किसी ने कहा हमारा 13 पॉइंट है, जबकि ये 14 लड़कों में और 13 लड़कियों में। समझ लो ये चीज आने वाले समय में है, इसलिए आपको बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो है आरबीसी छोटे बच्चों में पाई जाती है, क्योंकि वो गिरेंगे, चोट भी लगती है, उठ के भाग खड़े होते हैं। छोटे बच्चों में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो गिरे फिर उठे फिर भाग दिए। आप लोग गिरे, साइकिल से गिर गए, फिर साइकिल उठाए फिर चल दिए, हाथ पैर जा रहे, ठीक है अपना कोई दिक्कत नहीं, चल दिए। और ये धीरे धीरे बड़े लोगों में क्या होता है? कम हो जाता है। और अब इसके बाद WBC का मतलब सफेद रंग है। WBC मतलब ल्यूकोसाइड है। आकार इसका क्या होता है? अनिश्चित आकार होता है, कोई क्लियर नहीं है, घटेगा बढ़ेगा जो भी होगा अनिश्चित होगा। अब इसमें क्या है? केंद्रक। केंद्रक इसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? WBC में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक अगर इसमें पाया गया तो इसमें क्या होगा? डीएनए टेस्ट निकलता है। डीएनए टेस्ट होता है। जब डीएनए टेस्ट होगा मतलब डीएनए इससे क्लियर हो जाएगा कि मतलब ये क्या है, कैसे है, कौन है। तो डीएनए की जब जांच होती है, जब उनका डीएनए टेस्ट करवा देंगे तो डीएनए टेस्ट होगा तो कहाँ से होगा? WBC से जांच होगी। और रोग से रक्षा। अब इसी का जो WBC है यही हमारे शरीर को क्या करता है? एकदम रक्षक यही करता है ना प्रकार। एंटीबॉडी मतलब रक्षा,
एंटीबॉडी का काम है रक्षा करना। अब लिम्फोसाइट TW मतलब लिम्फोसाइट। फिर तीसरा कॉलम है मोनोसाइट। फिर चौथा है न्यूट्रोफिल। फिर पांचवा योमोफिल। फिर नीचे वासोफिल। लेकिन ये तीन का काम नहीं, ये तीन जो है ये काम शरीर में ज्यादा इनका काम नहीं है। इन तीनों का काम शरीर में नहीं है। अब रही बात यहाँ पे, जैसे हमारे अंदर कोई बीमारी आई शरीर में, जब बीमारी आई या कोई जैसे कोई दिक्कत प्रॉब्लम आई तो कौन सबसे पहले सतर्क होता है? WBC का WBC तो है वो तो उससे का एंटीबॉडी मतलब रक्षा। ये एकदम हरकत में आएगा। क्या करेगा? ये अपनी हरकत में आएगा। ये तुरंत भाग आएगा। भाग के किसको बताएगा? TW को, लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट को बताएगा अरे उठो उठो दद्दा उठो, समझे? क्योंकि ये जो है तुरंत इनको जगाएगा, कहेगा यार उठो यार चोर घुसाए घर में। कौन घुसाया? चोर। मतलब बीमारी को भाई इसका काम एंटीबॉडी मतलब रक्षा करना। अब जैसे देश पे जो है सैनिक अपने लगे हैं, रक्षा कर रहे हैं ना देश की। हम लोग सो रहे हैं आराम से, वो क्या कर रहे हैं? रक्षा कर रहे हैं। तो एंटीबॉडी वैसे अपने हमारे लोगों के शरीर की क्या करती है? रक्षा करती है। और इसने जो है तुरंत ही किनको बुलाया? लिम्फोसाइट को। किधर था? उठो उठो देखो चोर आ रहे हैं। तो लिम्फोसाइट ने क्या किया? नहीं, लिम्फोसाइट ने तुरंत, मतलब ये एक आर्मी समझो, आदेश मिला नहीं कि काम कर दिया। इसने कहा किया तुरंत भड़ाक से निकला, जो बीमारी थी ठाए मार दिया, खेल खत्म। मतलब शरीर में तो बीमारी है ही, मार दिया उसने। अब वो शरीर पड़ी रहेगी तो कैंसर बनाएगी बीमारी, सड़ेगी गलेगी जो भी होगा। तो उसने क्या किया? तुरंत इसने मारने के बाद जैसे मार दिया और तुरंत आया किसके पास? मोनोसाइट के पास। बोले ए बड़का भैया हमने मार दिया है, चल इंतजाम कर ले। मतलब हमने मार दिया, तुम उठा के फेंकना हो तो फेंक दो, नहीं तुम्हें जो करना हो तो करो। तो ये क्या करता है? ये बीमारी को मोनोसाइट बड़का ये क्या करता है? ये तुरंत इसका ये भोजन ही है, इसका ये भोजन ही है। जैसे लिम्फोसाइट ने मारा तुरंत मोनोसाइट ने क्या कहा? मोनोसाइट से बोला कि अरे भैया उठ जल्दी खा, इंतजाम हो गया। तो ये तुरंत आया झड़म दे, खा पी के फिर अपने गया इंतजार में खा पी के। तो इसने क्या किया? मेरी एंटीबॉडी ने तुरंत मेरी बीमारी की रक्षा के लिए बताया किसको? लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट ने क्या किया? उसको मार दिया। मारने के बाद क्या किया? मोनोसाइट के पास, अपने बड़े भाई के पास गया था। मोनोसाइट को जगाया, भैया देख हम तो अपना काम कर दिया, अब तुम्हारा काम बचा है, इंतजाम हो गया है। हाँ। तो तुरंत मोनोसाइट का कोई बात नहीं, तुमने कर दिया, हम भी अपना काम कर दे रहे। उसने जो बीमारी थी सबकी खाई हजम, ठीक है। और उसके बाद इन तीन का तो कोई नॉर्मली काम है नहीं। अब आई बात यहाँ पे कि लिम्फोसाइट को भी कोई मारने वाला है। लिम्फोसाइट को भी कोई मारने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी को मारेगा नहीं, किसी ना किसी को तो कोई मारता ही है? तो इसको कौन मारता है? HIV। शरीर के जो हमारे अंदर ये लिम्फोसाइट है, इसको मारने के लिए कौन तैयार है? HIV ने क्या किया? इस पे हमला किया, इसको क्या कर दिया? मार दिया। जब HIV ने इसको मार दिया,
जब ये मर जाएगा तो क्या होगा? हमारे शरीर में मतलब कोई बताने वाला नहीं रहेगा। जब ये मर गया अरे खत्म, आदमी खत्म, फिर कहाँ बचेगा भाई? जब ये मरेगा तो ऑटोमेटिकली ये एंटीबॉडी तो फिर अपने आप ही खत्म, क्योंकि ये तो इसी के ऊपर बोल रही ना। ये तो रक्षा है, मतलब ये तो बताने के लिए है ना। अब जब ये हमारे देश के जो रक्षक हैं, जब वही बेचारे मर जाएंगे तो आतंकवादी तो अपने आप घुस आएंगे। बात समझ रहे? जब वो हमारे घर में घुस आएंगे तो फिर क्या करेंगे? तो मार ही देंगे, फिर क्या बचेंगे हम लोग? जब हमारा ये रक्षक ही मर जाएगा, इसको मारने के लिए कौन है? HIV। HIV ही इसे मारता है। जब ये मार देगा तो ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, पूरा शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमको इन चीजों की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि जो ऐसी बीमारी कोई ना फैले जिससे हमारे शरीर में आए। अब आ जाओ यहाँ पे, क्या डिम्बाणु, इसका आकार क्या है? उत्तल लाइन से मतलब लंबा, समझे? इसमें क्या है? केंद्रक नहीं है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। शक्ति प्रदान, समझिए? अब अगर यहाँ पे हमारी जैसे प्लेटलेट्स कितनी होती है? 2 लाख है। अब पता चले कि इसमें जो है कि ये अपना काम नहीं कर पाए शक्ति, समझे? तो क्या हमको पकड़ लेगा? डेंगू बीमारी। क्या पकड़ेगा? डेंगू बीमारी। डेंगू पकड़ेंगे। अब जब डेंगू पकड़ लेगा तो डेंगू के बचाव के लिए तो फिर तो डॉक्टर ही साहब है ना, तो डॉक्टर ही साहब है, वही देखेंगे। लेकिन ये है कि नॉर्मली खाने पीने के लिए जैसे बकरी का दूध, अभी हम उसको बता रहे थे ना, जब स्टार्ट किए थे बताए थे कि जैसे दूध पीजिए, फल फ्रूट वगैरह खाइए, हैं, जिससे रिकवर हो जाए जल्दी से जल्दी। और एक चीज पढ़ने वाली बताए थे कि जैसे किसी की प्लेटलेट्स कम हो गई या क्या हो गया तो पढ़ने मजा नहीं आएगा ना। अगर ये चीजें सब सही हैं, ये चीजें सब सही है तो अरे तो आराम से 2 घंटा नहीं 4 घंटा बैठ के पढ़ेगा, और नहीं तो धीरे धीरे सोते रहोगे, समझे? तो इन चीजों को जो है दिमाग से जान लो, समझ लो। कोई डाउट है? कहीं पे कोई डाउट हो तो बताओ अभी। है? कोई डाउट है? नहीं है ना? तो आप समझ गए ना अपना शरीर के बारे में? खड़े हो बताओ, क्या समझे? समझाओ, बताओ। आरबीसी का आकार गोल होता है। हाँ, ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है, मतलब आरबीसी ऊंचाई पर जाने से इसका आकार बढ़ जाता है। जैसे नीचे से ऊपर जब जाते हैं तो आकार बढ़ जाता है। और इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, लाइसोसोम का काम नहीं। और केंद्रक भी नहीं होता है, केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता, ना ये पाया जाता है। रुधिराणु का 95%, मतलब रुधिराणु का इसमें 95% होता है। हाँ, ब्लड आरबीसी एचबी मतलब हाइमोग्लोबिन होमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, मतलब होमोग्लोबिन की वजह से एनीमिया रोग होता है। ये अगर होमोग्लोबिन मेरा सही है तो आरबीसी सही होगा, आरबीसी सही है तो ब्लड सही होगा। और अगर ब्लड कम हुआ तो ये गिरेगा, ये गिरेगा तो ये गिरेगा, ये गिरेगा तो ये क्या होगा? एनीमिया रोग होगा। क्या होगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। और ये जो है ब्लड आरबीसी जो है और होमोग्लोबिन, ये जो है ब्लड कितना पाया जाता है? 14 लड़कों में और 13 लड़कियों में, मतलब महिलाओं में 13 पाया जाता है।
और चाहे बच्चा लेडीज हो, मतलब उसके हिसाब से उसको भी, चाहे जेंट्स हो कोई भी हो, लड़का और लड़की में पाया जाता है। और ये केंद्रक किसमें पाया जाता है? अगर कोई कहीं प्रश्न कोई आ जाए या कोई पूछ दे कि शरीर की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इनमें से केंद्रक किसमें पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी में। क्या बताओगे? डब्ल्यूबीसी में, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसी में डीएनए होती है। जहाँ केंद्रक होगा वहीं पे डीएनए की जांच होगी। और हमारे बॉडी की रक्षा कौन करता है? एंटीबॉडी किसको संकेत करती है? लिम्फोसाइट को। लिम्फोसाइट के मारने के बाद क्या करता है? मोनोसाइट को अपने बता दिया जाके मैंने अपना काम कर दिया, इंतजाम हो गया, आप अपना काम करिए, तब वो करता है। मोनोसाइट को बताता है। मोनोसाइट अपना उठता है कुंभकर्ण की नींद से, एकदम फटाफट खाया पिया, खेल खत्म। लेकिन उसको मारने वाला लिम्फोसाइट को कौन मार सकता है? HIV। तो इसलिए किससे बचना है? HIV से। अगर HIV अगर रोग फैल गया ना, ये क्या है रोग, अगर ये रोग अंदर घुस गया तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। डॉक्टर साहब भी बहुत प्रयास करेंगे तब भी बहुत मुश्किल है, समझ रहे? तो इसलिए इन चीजों से समझे, इन बीमारियों से दूर रहने का एक ही उपाय है कि इन चीजों को सही से समझ लीजिए, भविष्य में आने वाले हर समय पे ये काम देगी। और इसमें क्या है? ब्लडनेस 2 लाख है, इनका टाइम टेबल कितना है? 7 दिन। और WBC का कितना टाइम है? 4 दिन। और RBC का कितना टाइम है? 120 दिन। 120 दिन। ये कितनी पाई जाती है? ये RBC कितनी पाई जाती है? 50 लाख 5 मिलियन। और ये कितनी WBC कितनी पाई जाती है? 10,000। टाइम 4 दिन। ठीक। और प्लेटलेट्स 2 लाख होती है और 7 दिन टाइम होता है। 7 डे टाइम इनका है। तो अब ये चीज समझ गए ना अच्छी तरीका? कोई डाउट? हाँ?